नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और मैं हूं विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आम बजट में जनता के लिए राहत का पिटारा, सेहत, शिक्षा, सड़क और बरसी पर वित्त मंत्री की कृपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया आत्मनिर्भर भारत वाला बजट। आम बजट में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़, 137% तक बढ़ाया गया स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट। बंगाल समेत कई चुनावी राज्यों के लिए बजट में ऐलान। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल के लिए हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान। बजट में रेलवे और मेट्रो पर खास फोकस। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार। 1,10,000 करोड़ का रेलवे बजट। बजट में सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के लिए 18,000 करोड़ का ऐलान। नई योजना होगी लॉन्च। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। देश में 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। आम बजट में आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोलने का ऐलान। 100 सैनिक स्कूल बनाने की भी योजना। बजट में टेक्सटाइल पार्क के लिए बड़ा ऐलान। देश में बनाए जाएंगे 7 टेक्सटाइल पार्क। बजट में निर्मला सीतारमण का बयान। किसानों की आय को दोगुना करने की ओर काम कर रही सरकार। वित्त मंत्री का बयान। कहा दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की बढ़ाई एमएसपी। आम बजट में वित्त मंत्री ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने का किया ऐलान। टैक्स रिफॉर्म के लिए निर्माता का, जी हां, निर्मला का बड़ा ऐलान। 75 की उम्र पार कर चुके लोगों को नहीं भरना होगा आईटीआर। पेंशन या ब्याज से होने वाली आय पर अब बुजुर्गों को कोई इनकम टैक्स नहीं। बजट में टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं। मिडिल क्लास हुआ मायूस। बजट में निर्मला सीतारमण का ऐलान। डबल टैक्स सिस्टम से मिली छूट। बजट में डिजिटल जनगणना और स्पेस मिशन का ऐलान। भारत लॉन्च करेगा पीएसएलवी CS51। अब डिजिटल होगी जनगणना। मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 2.5 बढ़ी। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम। बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20,000 का बजटीय प्रावधान। सरकार बैंक को 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी देगी। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा। एलआईसी के लिए आईपीओ का ऐलान। बिजली क्षेत्र के लिए निर्मला का बड़ा ऐलान। 3 लाख करोड़ में ज्यादा की, जी हां, 3 लाख करोड़ से ज्यादा की स्कीम लॉन्च। 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक उज्ज्वला योजना का विस्तार। गैस वितरण नेटवर्क में जुड़ेंगे 100 और जिले। बजट में राजकोषीय घाटा को 6.8% तक रहने का अनुमान। बजट ऐलानों से बाजार में बहार। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उछाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आम बजट को बताया शानदार। कहा ऑटो इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को बताया शानदार। कहा इससे सभी सेक्टर में विकास होगा तेज। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बजट की तारीफ। कहा हेल्थ सेक्टर का रखा गया खास ख्याल। सीएम नीतीश कुमार ने आम बजट का किया स्वागत। कहा महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद संतुलित बजट। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आम बजट को बताया बिहार के लिए फायदे का बजट। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने की आम बजट की सराहना। जेडीयू ने आम बजट को बताया बेहतर। कहा वित्त मंत्री ने लोगों की चिंताएं कम की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आम बजट को बताया निराशाजनक। कहा सरकार एक-एक कर बेच रही देश की संपत्ति। आरजेडी सांसद मनोज झा ने की आम बजट की आलोचना। चिराग पासवान ने बजट को बताया संतुलित और बेहतर। कहा कोरोना काल में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने निराश करने वाला बताया बजट। कहा बजट से नहीं बढ़ेंगे रोजगार। चुनावी बजट दिया करार। बिहार के एआईएमआईएम के विधायकों ने आम बजट को बताया छलावा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बजट को बताया बकवास।
आम बजट को बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बताया बेहतर, एमएसएमई पर विशेष ध्यान देने पर जताई खुशी। आम बजट को झारखंड से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बताया देश के लिए बेहतर बजट। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने आम बजट को बताया देश का बजट। आम बजट को बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बताया गांव, गरीब और किसानों का बजट। आम बजट पर झारखंड चैंबर की मिलीजुली प्रतिक्रिया। आम बजट को लेकर पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी। दिल्ली में बिहार बीजेपी की अहम बैठक, कई मुद्दों पर मंथन। छपरा में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को कांग्रेसियों ने ही किया विरोध। बिहार में एआईएमआईएम के विधायकों का जेडीयू ज्वाइन करने को पार्टी ने बताया अफवाह। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक। जमशेदपुर के पोचका में जेएमएम नेता गणेश सरदार अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। सीएम के भाई बसंत सोरेन के बयान से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ में आक्रोश। करीब 10 महीने बाद पूरी क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल खुलने के बाद भी दर्शक नहीं के बराबर पहुंच रहे। राजधानी पटना में होगा मिसेस बिहार प्रतियोगिता का आयोजन। पटना में एक निजी स्कूल में असामाजिक तत्वों ने की जमकर तोड़फोड़। अररिया के फारबिसगंज में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। सुपौल में कैश वैन से 45 लाख रुपए की लूट, सुरक्षा गार्ड को गोली मार रुपयों से भरा बैग लेकर भागे अपराधी। बेतिया में एक फाइनेंस कंपनी में लूट, लैपटॉप सहित कई मोबाइल लूटे। पटना सिटी में गोदाम से 2 करोड़ शराब बरामदगी मामले में गोदाम मालिक गिरफ्तार। पटना के नौबतपुर में एक महिला और एक युवक को मारी गोली, दोनों का चल रहा इलाज। बेगूसराय के बखरी में बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की कोशिश नाकाम। अररिया में चावल कारोबारी हत्या मामले में 10 घंटे के भीतर अपराधी गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजे कला में हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पटना सिटी के गुलजार बाग विद्युत कार्यालय में उपभोक्ताओं का हंगामा। बेगूसराय में हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। औरंगाबाद के पठानचोली में फर्नीचर दुकान में लगी आग। गोपालगंज के दरवा गांव में चोरों का उत्पात। बेतिया में दिनदहाड़े फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में अपराधियों का हमला। शेखपुरा में शराब के खिलाफ अभियान जारी। बेतिया में सप्त क्रांति एक्सप्रेस से 14 बोतल विदेशी शराब बरामद। खगड़िया के राजधाम के पास सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही युवक की मौत। बाढ़ स्टेशन पर ट्रेन से कटकर महिला की मौत। छपरा के मशरक में बेकाबू ट्रक ने भाई बहन को कुचला। बाढ़ स्टेशन के बाहर एसआई को गोली मारने वाले 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। औरंगाबाद के रफीगंज में शव मिलने से सनसनी। नालंदा के रामचंद्रपुर बस स्टैंड पर बदमाशों ने 3 बसों को किया आग के हवाले। आरा मंडल कारा में विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत। बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज में संजय गांधी मैदान के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। पटना सिटी में पिकअप वैन लूट मामले में 3 लुटेरे गिरफ्तार। समस्तीपुर में बैंक से पैसा निकालकर जा रहे दंपति से 4 लाख रुपयों की लूट। नवादा के महकार गांव में आपसी विवाद में एक शख्स को मारी गोली। बेतिया के मझौलिया में एक घर से लाखों कैश ले उड़े चोर। बांका में जमीन पर कब्जे को लेकर झड़प, एक महिला समेत कई लोग जख्मी। औरंगाबाद में ग्रामीण हॉस्पिटल के पीछे खेत में फेंकी हुई मिली एक्सपायरी दवाएं। रांची के डोरंडा में कौन स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहे 5 बच्चे के अपहरण की कोशिश। सिमडेगा में जाली नोट छापने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। धनबाद की केंदुआ मछली पट्टी में बम फटने से 3 बच्चे बुरी तरह हुए घायल, एक की हालत गंभीर। चतरा में 2 कोयला तस्कर 25 लाख कैश के साथ गिरफ्तार। हजारीबाग के कोर्रा में युवक की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर के जुगसलाई में कोरियर कर्मी से लूट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली।
गुमला के घाघरा में वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहनों को किया गया जब्त, वसूला गया जुर्माना। रांची के मैकॉन स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहे 5 बच्चों के अपहरण की कोशिश, पुलिस को देखकर अपराधी हुए फरार। चतरा के देवरिया गांव में बागवानी मिशन के तहत लगाए गए लाखों रुपए के सागवान के पेड़ों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में बार में स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। देवघर में एसआईटी ने 9 बाइक लिफ्टर्स को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर की मानगो पुलिस ने लूटकांड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची में दुल्हन बनने से पहले लड़की ने दी जान। हजारीबाग में वन विभाग की मौजूदगी के बाद भी चंदन की लकड़ी काटने की कोशिश। कोडरमा के सतगांव में वन विभाग ने हिरण का शव किया बरामद। पाकुड़ के हिरणपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। धनबाद के हीरक रोड से गायब युवती सकुशल लौटी घर। चतरा गया मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत। जमशेदपुर के जुगसलाई में कुरियर कर्मी से छिनतई के दौरान मारी गोली। हजारीबाग के कोर्रा में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पाकुड़ के सिदो कानो मुर्मू पार्क की झाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी। पाकुड़ के महेशपुर में आग लगने से एक घर खाक। धनबाद के सरायढेला में 26 साल के शख्स ने की आत्महत्या। जामताड़ा में मेहजाम में दम घुटने से एक शख्स की मौत। सासाराम में इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान डीएम ने वीक्षक को मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़ा। मुंगेर में 5 मिनट की देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रही 8 छात्राएं। शेखपुरा में इंटर की परीक्षा में शामिल हुए 9000 परीक्षार्थी। बाद में परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल। बांका में 36 परीक्षा केंद्रों पर इंटर की परीक्षा शुरू। कैमूर में इंटर की परीक्षा में 21,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल। खगड़िया जिले के 20 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू। इंटर परीक्षा को लेकर किशनगंज में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने पर डीएम ने दिया जोर। दरभंगा में 49 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई इंटर की परीक्षा, जिले के डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। गया में कई परीक्षा सेंटरों पर परीक्षार्थियों को जूता खोलकर ही अंदर जाने की मिली इजाजत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका, हवाई अड्डे पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दुमका के गांधी मैदान में जीवीएम का कल 42वां स्थापना दिवस। लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने झारखंड सरकार के कामकाज पर जताई नाराजगी। झारखंड के पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने की ब्रजगृह से ईवीएम के निकालने पर रोक की मांग। पूर्व मंत्री संतोष निराला को बक्सर का बनाया गया जिला अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दरभंगा हवाई अड्डा पर नाम महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पर करने की उठी मांग। कैमूर में 3 नगर पंचायत भवन बनाने की तैयारी तेज। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल तेज। औरंगाबाद में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी। नौकरी दो या डिग्री वापस लो कार्यक्रम के तहत एनएसयूआई दरभंगा के बेरोजगारों के लिए पीएम को लिखेगा चिट्ठी। कदमकुआं सब्जी मंडी को वेंडिंग जोन में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पटना के फुलवारी शरीफ में मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। जमुई के सिकंदरा में लौह खनिज मिलने के बाद भी खनन शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी। कटिहार में बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आंदोलन तेज। पटना के गर्दनीबाग में बिहार राज्य शारीरिक शिक्षा अनुदेशक संघ का प्रदर्शन। मोतिहारी में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं ने गौ हत्या के खिलाफ शुरू किया आंदोलन। रोहतास में पेट्रोल पंप संचालक संघ ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। सड़क सुरक्षा माह को लेकर रोहतास के एसपी खुद बुलेट बाइक लेकर सड़क पर निकले। सड़क सुरक्षा माह के तहत सासाराम में एनसीसी कैडेटों ने चलाया जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के पटना सिटी के तहत एनएमसीएच में निकाली गई जागरूकता रैली। पटना में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। छपरा में सड़क सुरक्षा के सप्ताह के तहत हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित।
सासाराम में स्वास्थ्य विभाग ने HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन को लेकर शुरू किया अभियान। खगड़िया में गैस एजेंसी के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। बेतिया में हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन। लखीसराय में किसान गोष्ठी का आयोजन। पटना के अधिवेशन भवन में एनसीसी कैडेट्स के लिए ऐप की लॉन्चिंग। हाजीपुर में भारतीय पासी महासभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल के डीएसपी और मुख्यालय डीएसपी का विदाई समारोह। रोहतास में डॉक्टरों की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू। गांधी आर्ट फेस्टिवल के अंतिम दिन मुजफ्फरपुर में नाटक का मंचन। पटना में मनाई गई स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण मंडल की जयंती। मधेपुरा में भी समाजवादी नेता भूपेंद्र नारायण मंडल की 118वीं जयंती पर कई कार्यक्रम। रोहतास में मनाई गई शिक्षाविद रामप्रीत सिंह गुरु की 5वीं पुण्यतिथि। खगड़िया के सदर अस्पताल कैंपस में आवारा पशुओं के कब्जे से लोग परेशान। कटिहार का गोगाबिल झील बनेगा पर्यटन क्षेत्र। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। कटिहार में सड़क निर्माण का काम जोरों पर। मोकामा में राजेंद्र सेतु पर व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध से उत्तर बिहार में बालू गिट्टी का संकट। शेखपुरा सदर अस्पताल में ब्लड बैंक के बावजूद नहीं मिल रहा ब्लड। कोहरे के आगोश में पटना शहर दिन में ही दिखा रात जैसा नजारा। मुजफ्फरपुर में सर्दी भी, जी हां, सर्दी में का सितम तेज। जमशेदपुर में बदला मौसम का मिजाज, पारा गिरने से ठंड में ठिठुरने को लोग मजबूर। लातेहार का पहला पत्थर, गांव आज भी विकास से कोसों दूर। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया दुमका के जरमुंडी प्रखंड के मिडिल स्कूल की चर्चा। साहिबगंज में डीसी ने की धान की कटाई। साहिबगंज में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी। देवघर में 12वें झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन। पलामू में पल्स पोलियो अभियान में बड़ी लापरवाही। लोहरदगा में हिंडाल्गो कंपनी के बाहर ट्रक मालिकों का प्रदर्शन। पलामू के किशनपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अनियमितता। साहिबगंज डीसी का दिखा धान निकालने का अंदाज। चतरा के कंथरिया में बागबानी मिशन के तहत लगाए गए सागवान के पौधों को लोगों ने उखाड़ा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय लोगों की समस्या के लिए टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर ने किया जारी। गुमला के घाघरा में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने रांची सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। चतरा में श्रमदान से मैदान को खेलने लायक बना रहे खिलाड़ी। लोहरदगा के कुडू में पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान। देवघर में एसआईटी ने 9 बाइक लिफ्टर्स को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर की मानगो पुलिस ने लूटकांड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से करीब 100 कछुए बरामद। शेखपुरा सदर अस्पताल में वृद्धजनों के खिलाफ 10 बेड का बनाया गया अस्पताल। साहिबगंज और मनिहारी के बीच गंगा पुल का होगा निर्माण। साहिबगंज से नई दिल्ली जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस कल से होगी रवाना। झारखंड में तीर बम का इस्तेमाल कर रहे हैं नक्सली। हजारीबाग में मवेशियों को ले जा रहा ट्रक जब्त। जमुई के खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों की कमी। पूर्व मध्य रेलवे ने 36 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन का किया विस्तार। सासाराम सदर अस्पताल में टंकी बनने के 8 साल बाद भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं। देवघर में 12वें झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन। साहिबगंज में प्लास्टर ऑफ पेरिस से मां सरस्वती की बनाई जा रही प्रतिमा। रांची के खेलगांव में होने वाले स्टेट ओलंपिक को लेकर तैयारी में जुटे खिलाड़ी। गुमला के बिशुनपुर में सड़कों पर नजर आ रहे बंदर। मशहूर साहित्यकार श्री रणेंद्र कुमार को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान रांची विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में किया गया सम्मानित।
गुमला से नेतरहाट जाने वाली सड़क पर खूबसूरत दिख रहा पहाड़ों के बीच उठता धुंध। लोहरदगा में फूलों की खेती से संवर रही जिंदगी। अरवल के भूसड़ा गांव में जमीनी विवाद में एक युवक की गला रेत कर हत्या। सुपौल के पिपरा में हुए हत्याकांड का खुलासा। सुपौल के वीरपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। गुप्त सूचना के आधार पर बांका एसडीपीओ ने की छापेमारी। छपरा के तरैया बाजार से चोरी के 13 टन सरिया बरामद। कैमूर में राशन डीलर कर रहे गबन। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।